नाउ विल स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मिड ब्रेन। ठीक, अब मिड ब्रेन में सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्रे मैटर है। ठीक, ग्रे मैटर है और यहाँ पे एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है। अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, जनरली अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें एट लेवल ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, तो ये मिड ब्रेन को दो पोर्शन में डिवाइड कर देगा। ठीक, एक होगा डॉर्सल पोर्शन और एक होगा वेंट्रल पोर्शन, वेंट्रल पार्ट पोर्शन जो भी। ठीक, अब डॉर्सल पोर्शन को हम नाम दे देंगे टेक्टम का, टेक्टम। ठीक, और वेंट्रल पोर्शन आगे, वेंट्रल जो है वो बड़ा पार्ट है। ठीक है, इसने फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होना है। ठीक है, एक पार्ट ये होगा, इसका नाम है टेगमेंटम, टेगमेंटम। ठीक, और ये जो आगे हैं इनको हमने पढ़ा था कि ये सेरिब्रल पेडंकल्स हैं। ठीक, अब सेरिब्रल पेडंकल्स में यहाँ पे होगा ये चीज़। ठीक, इसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। सब्सटेंशिया नाइग्रा मतलब ये पिगमेंटेड है और इसको हम नाम देते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, और इस चीज़ को कहते हैं क्रस सेरिब्राई, क्रस सेरिब्राई या क्रूरा सेरिब्राई। ठीक, अब एक बात याद रखनी है कि ये जो पोर्शन है सब्सटेंशिया नाइग्रा और क्रस सेरिब्राई, इसमें जो भी फीचर्स हैं ये थ्रू आउट द मिड ब्रेन सेम रहेंगे। ठीक, और जो चेंजिंग आएगी वो टेक्टम और टेगमेंटम में आएगी, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमने दो तरह के हमने देखा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में कि 2 कॉलिकुलस हैं। ठीक, अब उन कॉलिकुलस में दोनों कॉलिकुलस के लेवल्स पे हमने क्रॉस सेक्शन लेना है। ठीक, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्रॉस सेक्शन एट लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक, इंफीरियर कॉलिकुलस में जब हम लेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक, अब हम सबसे पहले ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने देखा था ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है और ये हमारे पास है क्रस सेरिब्राई या फिर क्रूरा सेरिब्राई। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा के बारे में एक बात याद रखनी है कि ये जो है ये हाईली पिगमेंटेड एरिया होता है और मीडियल में मतलब इस मीडियली ये पोर्शन ज़्यादा होता है ऐसे, और लेटरली टेपर कर जाता है, मतलब लेटरली कम होता है और मीडियली ज़्यादा होता है इस फॉर्म में। ठीक, अब इसकी एक और बात याद रखनी है कि जो डॉर्सल इसका सरफेस होता है, डॉर्सल पार्ट होता है वो स्मूथ होता है और कनकेव होता है, लेकिन वेंट्रल जो होता है वो स्पाइक्ड होता है और वो एंटर करता है क्रूरा सेरिब्राई में। ठीक, अब इसमें पिगमेंट होता है बहुत ज़्यादा, मेलानिन पिगमेंट होता है और इसमें डोपामीन बनता है। ठीक, डोपामीन बनता है तो डोपामीन जो है यहाँ से कैरी होता है और वो जाता है बेसल गैंग्लिया में। अब बेसल गैंग्लिया में पर्टिकुलरली वो जाएगा कॉर्पस स्ट्राइटम में, तो जो पाथवे इसको कैरी करेगा वो होगा नाइग्रो स्ट्राइएट पाथवे। ठीक, तो अगर इस बात की कोई लीजन वगैरह हो तो क्या होगा कि डोपामीन नहीं जाएगा बेसल गैंग्लिया में, तो उसकी वजह से पार्किंसोनिज्म हो जाएगी, पार्किंसन डिजीज जो होती है। ठीक, अब हमारे पास ये चीज़ आती है, क्रस सेरिब्राई की तरफ मूव करते हैं। अब क्रस सेरिब्राई को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, मीडियल, मिडिल और लेटरल। ठीक, अब सबसे पहले मिडिल 2/3 को देख लेते हैं। यहाँ पे 2 तरह के फाइबर्स पास करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। ये इन फाइबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। ठीक, हमने पोन्स में देखा था 3 तरह के फाइबर्स पास करते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको पोंटाइन। ठीक, अब कॉर्टिको पोंटाइन पॉन्स का लेवल है तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स हैं वो ज़्यादा पोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे जो होंगे, यहाँ पे होंगे फ्रंटो पोंटाइन फाइबर्स, मतलब कॉर्टेक्स से ही आते हैं, कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स ही हैं लेकिन स्पेसिफिकली फ्रंटल लोब से आते हैं कॉर्टेक्स की, फ्रंटो पोंटाइन फाइबर्स। और यहाँ पे एक निमोनिक याद रख लेना है, पॉट। ठीक, पेराइटो पोंटाइन फाइबर्स, ऑक्सीपिटो पोंटाइन फाइबर्स और टेम्पोरो पोंटाइन फाइबर्स, मतलब ये 3 लोब्स के जो ब्रेन की 4 लोब्स हैं उनमें से जो फाइबर्स आते हैं, कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स आते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक, अब ये तो हो गए 2 स्ट्रक्चर्स, हमने क्रस सेरिब्राई डिस्कस कर लिया, सब्सटेंशिया नाइग्रा डिस्कस कर लिया। अब हम टेक्टम और टेगमेंटम की तरफ चलते हैं। ठीक, अब सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे हमारे पास ग्रे मैटर होता है, सेंट्रल ग्रे मैटर। ठीक, अब सेंट्रल ग्रे मैटर में ये जो चीज़ है ये होगी एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अब एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस की साइड पे हमने देखना है कि 2 न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं हमारे पास। ठीक, ये न्यूक्लियाई मीसेंसेफलिक न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल।
ठीक, ये मैं इसकी डिटेल बता चुकी हूँ कि ट्राइजेमिनल के 3 जगह पे न्यूक्लिया थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम न्यूक्लिया होते हैं। मिड ब्रेन में इसका मेसेनसेफलिक न्यूक्लिया होता है, पॉन्स में सेंसरी और मोटर न्यूक्लिया होते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्पाइनल न्यूक्लिया होते हैं। ठीक, तो ये डिटेल पॉन्स वाले पोर्शन वीडियो में देख लेंगे। ठीक, तो ये दो जो हैं ये है मेसेनसेफलिक न्यूक्लिया ऑफ ट्राइजेमिनल। ठीक, अब यहाँ पे जो न्यूक्लिया होगा, अब मिड ब्रेन से ये बात याद रखनी है कि मिड ब्रेन से 3 और 4 ये 2 नर्व्स पास करेंगी। ठीक, मिड ब्रेन से 3 और 4 नर्व पास करेंगी, 3rd और 4th नर्व के न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होंगे। अच्छा, जब हम एक्सटर्नल फीचर पढ़ रहे थे तो एक चीज़ बताना भूल गई थी कि यूँ हमने देखा था सेरिब्रल पेडंकल्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक मीडियल साइड पे नर्व रूट होगा, ठीक है, और एक लेटरल साइड पे होगा। ठीक, अब याद रखना है कि जो 4th नर्व है, ठीक है, 4th नर्व इसका नाम है ट्रॉक्लियर नर्व। यही क्रेनियल नर्व है, सिर्फ यही क्रेनियल नर्व है जो डॉर्सल साइड से आती है। ठीक है, और सारी नर्व जो है वो वेंट्रल साइड से इमर्ज होती हैं, सिर्फ 4 जो है वो डॉर्सल साइड से आती है। ठीक, तो ये वाली जो नर्व है ये क्रेनियल नर्व है, ये 3rd क्रेनियल नर्व है, और ये 4th क्रेनियल नर्व है। ठीक, इसकी डिटेल कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे हम ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास आएगी 4th क्रेनियल नर्व। ठीक, इसका नाम है ट्रॉक्लियर नर्व। अब ये 4th क्रेनियल नर्व हमने कहा है कि ये वेंट्रल साइड से निकलेगी, ऑब्वियसली ये इधर से निकलने से रही, तो ये क्या करेगी, यूँ जाएगी और ये डीकसेट करेगी और ये वेंट्रल सरफेस पे आ जाएगी। मतलब इसने निकलना पिछली साइड से है और ये आगे फिर अगली साइड पे आ जाएगी। ठीक, ये होगी। अब इसके बाद ये तीनों स्ट्रक्चर्स तो रट लेने। यहाँ पे हमारे पास आएगा मीडियल लेमिनिस्कस, और फिर उसके बाद आता है स्पाइनोटेक्टिल फाइबर्स। ये फाइबर्स पाथवे है ना, मीडियल लेमिनिस्कल नहीं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ठीक है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के फाइबर्स, स्पाइनोटेक्टिल फाइबर्स, और यहाँ पे आएंगे रूब्रोस्पाइनल फाइबर्स। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, इनके बीच में एक हमारे पास आ जाएगी डिकसेशन। ये ठीक है, ये डिकसेशन आएगी। दीज आर फाइबर्स फ्रॉम सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है, ये सेरिबेलर पेडंकल से फाइबर्स आके डिकसेट करेंगे इस जगह। ठीक, अब हमने देखना है कि यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस है, मीडियल लेमिनिस्कस, इधर ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। ठीक, और स्पाइनल लेमिनिस्कस यहाँ पे आएगा। ठीक, अब ये जो है लेवल हमने देखा था, यहाँ पे इंफीरियर कॉलिकुलस है। ठीक, इंफीरियर कॉलिकुलस के साथ जाके लेटरल लेमिनिस्कस आएगा। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए जो निमोनिक है, माई टंग स्पीक्स लाउड, तो जो लेटरल लेमिनिस्कस है वो इसके साथ ऐड हो गया है। अच्छा, ये इंफीरियर कॉलिकुलस है। ठीक, इंफीरियर कॉलिकुलस जो है वो अपने फाइबर्स थ्रू लेटरल ब्रेकियम सेंड कर देता है सेरिबेलम में, तो इसका हो गया ये इंटरनल क्रॉस सेक्शन एट लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस हमारे पास कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। सबस्टेंशिया निग्रा है हमारे पास, क्रस सेरिब्राई है, उसके बाद आता है ये 3 चीज़ें, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस और लेटरल लेमिनिस्कस इसके साथ होता है। ठीक, अब ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, और ये बीच में आएगी हमारे पास सेरिबेलर पेडंकल से फाइबर्स डीकसेट करते हैं। और एक और चीज़, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ये थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम आपने ड्रॉ करनी है। ठीक, ये सेंट्रल ग्रे मैटर था, बीच में एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस होगी, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, इसके साइड पे 2 न्यूक्लियाई होंगे, मेसेनसेफलिक न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल, और यहाँ पे आएगा 4th न्यूक्लियाई ट्रॉक्लियर न्यूक्लियाई, और इसके फाइबर्स डीकसेट करेंगे और वेंट्रल सरफेस से डॉर्सल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉस सेक्शन एट लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। नाउ कम्स क्रॉस सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। इसमें हमने देखना है कि ये जो आगे है सबस्टेंशिया निग्रा और क्रस सेरिब्राई, ये सेम रहना है। ठीक है, इसमें जो चेंजिंग आएगी वो टेक्टम और टेगमेंटल पोर्शन में आएगी। ठीक, अब वो देख लेते हैं क्या चेंजिंग है। अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि यहाँ पे सेंट्रल ग्रे मैटर है और बीच में एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस है। ठीक, अब जिस तरह पहले हम
इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे देखा था कि यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व के 2 न्यूक्लियाई, मेसेनसेफलिक न्यूक्लियाई और ट्राइजेमिनल, वो इसी तरह होंगे। यहाँ पे जो थर्ड नर्व है ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक, ऑक्यूलोमोटर कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे, ठीक। ये 2 न्यूक्लियाई ऑक्यूलोमोटर नर्व के, ठीक, और साथ में एक और न्यूक्लियाई होगा, उसको कहते हैं वेस्टफाइल न्यूक्लियाई, वेस्टफाइल न्यूक्लियाई, ठीक। ये मेसेनसेफलिक पार्ट है, ठीक। ये 2 ऑक्यूलोमोटर नर्व के न्यूक्लियाई और ये वाले 2, और ये साथ में एक छोटा सा न्यूक्लियाई होता है, इसको वेस्टफाइल न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक। अब वेस्टफाइल न्यूक्लियाई के साथ ही हमें नज़र आएगा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ये मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ठीक। अब इसके बीच में हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं 2 तरह के रेड, ये इनको हम कहते हैं रेड न्यूक्लियस, ठीक, रेड न्यूक्लियस कहते हैं। और रेड न्यूक्लियस के साथ हमें रेड न्यूक्लियस को डिस्कस कर लेते हैं पहले। इसमें क्या होता है, रेड न्यूक्लियस जो है ये बेसिकली इंटीग्रेट करवाता है, ठीक है, मतलब फाइबर्स जो आते हैं वो इसमें रिले करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, बेसिकली ये इंटीग्रेशन सेंटर होता है, ठीक। अब इसमें 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स, ठीक। एफरेंट फाइबर्स आते हैं कॉर्टेक्स से और ग्लोबस पैलिडस से, ठीक। बुक में और भी एरियाज लिखे हुए वो देख लेने, लेकिन ये 2 पर्टिकुलर एरियाज हैं, कॉर्टेक्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ग्लोबस पैलिडस, ठीक। और इफरेंट्स डिफरेंट जगह पे जाते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में, मेडुला में और बहुत ज़्यादा जगह पे, लेकिन इफरेंट्स याद रखने हैं, ठीक। अब इसके बाद ये है हमारे पास रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस के साथ ही हमने देखना है कि वी आर हैविंग मीडियल लेमिनिस्कस, ML medial lemniscus, then comes trigeminal lemniscus and then comes spinal lemniscus, ठीक है, स्पाइनल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और स्पाइनल लेमिनिस्कस, ठीक। अब इसमें लेटरल लेमिनिस्कस हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो इंफीरियर कॉलिकुलस में एंटर हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे होगी रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक, और ये है हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस। इस लेवल पे ये सुपीरियर कॉलिकुलस है, इसको कहेंगे न्यूक्लियाई ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक। अब इसमें भी, इस न्यूक्लियाई में एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स आते हैं, ठीक है, एफरेंट और इफरेंट, ठीक। इफरेंट सबसे पहले याद रखना है कि इफरेंट स्पाइनल कॉर्ड और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में जाएंगे, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में जाएंगे इफरेंट्स इसके। और एफरेंट्स जो होंगे उसके लिए निमोनिक याद रख लेना है, रिस्क, ठीक, रिस्क रेटिना, मतलब रेटिना से एफरेंट फाइबर्स आएंगे, में इंफीरियर कॉलिकुलस से आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से आएंगे, और ये रिस्क का जो के है वो हम सी बना लेंगे, कॉर्टेक्स से आएंगे, ठीक है, कॉर्टेक्स के पर्टिकुलरली फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब से रिस्क, ठीक है, रेटिना से, इंफीरियर कॉलिकुलस से, स्पाइनल कॉर्ड से और कॉर्टेक्स की फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब से, ठीक है। ये इंफीरियर कॉलिकुलस था, इसमें एफरेंट फाइबर्स आते हैं और इफरेंट एग्जिट करते हैं। इफरेंट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में जाते हैं, और एफरेंट जो है वो रेटिना से आते हैं, इंफीरियर कॉलिकुलस से आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं और कॉर्टेक्स से आते हैं, ठीक। अब इसमें और सारा तो हो गया, यहाँ पे एक और न्यूक्लियस मिलेगा हमें, प्री टेक्टल न्यूक्लियस, ठीक है, इसको कहते हैं प्री टेक्टल न्यूक्लियस, ठीक। Pretectal nucleus, basically this nucleus is it has a basic role in pupillary reflex pathway। और फिर हमने देखा था कि ये जो है, ये जो वेस्टिबुलर ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई है, ठीक है, यहाँ से इसका नर्व रूट आता है, रेड न्यूक्लियस से पास करके सब्सटेंशिया नाइग्रा से पास करता है और ये बाहर आ जाता है, ठीक, इसी तरह इधर भी, ठीक। अब 2 चीज़ें रह गई हैं इसमें आखिरी, वो देख लेते हैं। यहाँ पे हैं 2 तरह की डिकसेशंस, ठीक, ये डिकसेशन और ये, इसको कहते हैं डॉर्सल डिकसेशन ऑफ मेनेट, डॉर्सल डिकसेशन ऑफ मेनेट, और इसको कहते हैं वेंट्रल डिकसेशन ऑफ फॉरेन।
इसकी डिटेल बताती हूँ। अच्छा, डॉर्सल डिकस्टेशन ऑफ मैनट कहते हैं, इसमें सिर्फ फाइबर्स आते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस, है ना, सुपीरियर कॉलिकुलस के फाइबर्स आके यहाँ पे डिकस्टेट करते हैं, ठीक है, और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला में चले जाते हैं, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं उनको कहते हैं टेक्टोस्पाइनल इसलिए कहते हैं कि ये टेक्टम मिड ब्रेन के टेक्टल पार्ट से आते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं टेक्टोस्पाइनल। और जो जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में उनको कहते हैं टेक्टोबल्बर, ठीक। और ये वेंट्रल डिकस्टेशन है, वेंट्रल डिकस्टेशन इसमें आते हैं फाइबर्स फ्रॉम द रेड न्यूक्लियस, ठीक है, इस रेड न्यूक्लियस के फाइबर्स आके यहाँ पे डिकस्टेशन करेंगे और उनको कहेंगे हम रुब्रोस्पाइनल फाइबर्स, ठीक। टेक्टोस्पाइनल फाइबर, टेक्टोबल्बर फाइबर और रुब्रोस्पाइनल फाइबर, इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन एट सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक। अब क्या करना है कि देखना है कि इसमें जो आगे वाली दो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले क्रस सेरिब्राई है, ठीक। क्रस सेरिब्राई में हमने पिछले लेवल पे देखा था कि क्रस सेरिब्राई को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो मीडियल पार्ट है, मीडियल मोस्ट पार्ट है, वहाँ पे फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स होंगे, ठीक। और जो मीडियल मोस्ट है वहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको मेडुलरी कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स पास करेंगे वहाँ से। और यहाँ पे जो लेटरल वन है उधर से लेटरल ये ऐसे है, ठीक। यहाँ पे फ्रंटोपोंटाइन, यहाँ पे पेराइटोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन और टेम्पोरोपोंटाइन, और यहाँ पे कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर यहाँ से पास करेंगे, ठीक। इसके पीछे हमने देखा था कि सबस्टेंशिया नाइग्रा था और सबस्टेंशिया नाइग्रा वाज रिच इन मेलानिन, और इसके पीछे ये 2 रेड न्यूक्लियाई हैं हमारे पास। फिर इधर मीडियल लेमेनिस्कस है, ट्राइजेमिनल लेमेनिस्कस और लॉन्गिट्यूडनल लेमेनिस्कस, एंड हियर वी आर हैविंग रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है। दिस इज डॉर्सल डिकस्टेशन ऑफ मैनट एंड वेंट्रल डिकस्टेशन ऑफ फॉरेन, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुला है और ये प्री टेक्टल न्यूक्लिया है, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉस सेक्शन एट लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस एंड